Okay, good morning. Today we have to teach subject verb agreement. That is the fourth chapter of class 9 as well as 10. Subject verb agreement. Subject verb agreement. एग्रीमेंट को कंकोड भी बोलते हैं. कंकोड. The basic rule. The basic rule of it is singular subject is equal to singular verb. Plural subject is equal to plural verb. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल. अब ये है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट किसी भी एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट सेंटेंस जो पार्ट जो फर्स्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है और सेकंड हो जाता है प्रेडिकेट. तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन डिवाइड each and every sentence of English into two parts. First हो गया सब्जेक्ट और सेकंड हो जाता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which contains subject or thing is called the subject. Subject of the sentence. उसी तरह से predicate the part of the sentence which gives us more information about the subject is called the predicate of the sentence. The predicate of the sentence means subject. फर्स्ट ऐसे भी है सब्जेक्ट भरे हुए हैं तो सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट के बाद जितना भी चीज होता है वो प्रेडिकेट होता है. तो देखिए द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और सेंटेंस के बाद जितना भी है व्हाटएवर रिमेन्स आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन मींस सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें सूचना देता है, जानकारी देता है, वह उसको हम प्रेडिकेट करते हैं. हिंदी में सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, तो आसान है. और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय. तो
तो जब अंग्रेजी होगा तो कोई भी सेंटेंस होगा उसका दो पार्ट होगा। पहला जो हो जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें बच जाती हैं वो प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, राम इज ए बॉय। तो ये राम जो है ये हो गया सब्जेक्ट, और ये इज ए बॉय ये जो हो गया ये प्रेडिकेट होता है। बॉयज आर स्टडीइंग इन द क्लास। ये बॉय जो है ये हो गया सब्जेक्ट, और आर स्टडीइंग इन द क्लास ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। तो हमेशा याद रखिए जो सब्जेक्ट के बाद जितना भी होता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट उसके बाद प्रेडिकेट। अब है कि रूल क्या क्या है, जैसे कि दो या दो से सेंटेंस, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जब जोड़ा जाता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम, राम अलग है श्याम अलग है, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम तो इज ना हो करके आर हो जाएगा, क्योंकि जब दो सेंटेंस जब दो सब्जेक्ट को एंड से सिंगुलर सब्जेक्ट को, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे टॉम एंड मैरी आर बॉयज, टॉम एंड मैरी आर स्टडीइंग इन द क्लास। तो टॉम एंड मैरी बॉयज नहीं, टॉम एंड मैरी आर स्टडीइंग इन द क्लास। तो टॉम एंड मैरी आर स्टडीइंग इन द क्लास। हमीद एंड अब्दुल वेर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो हरी एंड अब्दुल वेर नॉट वाज, क्योंकि अब्दुल अलग है और हरी अलग है। मीन्स अब्दुल वाज ए स्टूडेंट एंड हरी वाज ए स्टूडेंट। जब दोनों को मिला दिया तो हरी एंड अब्दुल हो गया, और हरी एंड अब्दुल जब हो गया तो हरी एंड अब्दुल वेर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। राइस पल्स व्हीट, अब है राइस कमा पल्स एंड व्हीट आर अवेलेबल हियर। तो राइस चावल, पल्स दाल, व्हीट गेहूं। तो 1 2 3, तो चूंकि जब फर्स्ट फिर सेकेंड लिखते हैं और भी जब लास्ट में थर्ड होता है तो फर्स्ट के बाद कामा सेकेंड, उसके बाद लास्ट जब बच जाता है तो उसके बाद एंड से जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जो भी है लिख दीजिए। तो राइस पल्स एंड व्हीट आर अवेलेबल हियर। तो कहने का अर्थ है कि जब एक या एक से जब अधिक होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे राधा एंड मोहन हैव डन वेल। तो राधा एंड मोहन, राधा और मोहन दो है इसलिए हैव आ गया, क्योंकि हैव जो है प्लूरल होता है, और राधा सिंपली होता था राधा हैज डन वेल। मोहन होता अलग तो मोहन हैज डन वेल, लेकिन राधा एंड मोहन आ गया तो प्लूरल हो गया, राधा एंड मोहन हैव डन वेल। तो इसलिए कहते हैं जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो वो वहां प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अगर वहां हैज लगा दिए तो वो रॉन्ग माना जाता है, गलत माना जाता है। लेकिन कहता कि यदि एंड द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़े और उससे किसी एक ही वस्तु या किसी एक ही भाव का बोध हो तो वहां प्लूरल नहीं होता, वहां सिंगुलर होता है। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है लेकिन उससे किसी एक ही वस्तु का बोध हो या किसी एक ही भाव का बोध हो तो वहां प्लूरल ना हो करके सिंगुलर होता है। अभी मैंने कहा राम एंड श्याम हैव डन वेल, या राधा एंड मोहन हैव डन वेल। राधा एंड मोहन
है प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और राधा मोहन दो है, इसलिए वहाँ हैव डन वेल, दोनों अच्छा किए हैं। लेकिन यहाँ आप बताते हैं, अब मैं बता रहा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए और उस किसी एक वस्तु का बोध हो या किसी एक खास भाव का बोध हो, तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर कंपाउंड सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर होता है, और चूंकि सिंगुलर होता है और इसीलिए वहां सिंगुलर वर्ब किया जाता है। जैसे राइस एंड पल्स इज माई फेवरेट, तो राइस मीन्स चावल जिसको हम भात बोलते हैं, और पल्स मीन्स दाल। लेकिन जब राइस एंड पल्स, क्योंकि यहां जो है एक के बगैर, इन द एब्सेंस ऑफ वन द सेकेंड डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस और डजंट हैव एनी इंपॉर्टेंस। एक के अनुपस्थिति में किसी दूसरे का महत्व ही नहीं है, क्योंकि दाल जब होगा तो वहां चावल चाहिए, और चावल है तो दाल चाहिए। जब दोनों होगा तो वहां एक भाव होता है, इसलिए राइस एंड पल्स इज माई फेवरेट। सेकेंड है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई होल्स। तो मैंने कहा कि जब एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और उससे किसी एक वस्तु या एक ही भाव का बोध होता है, तो वहां कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर होने के फलस्वरूप वहां सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे राइस एंड पल्स इज माई फेवरेट डिश, चावल और दाल, दाल के अनुपस्थिति में चावल का कोई महत्व नहीं, अब चावल के अनुपस्थिति में दाल का महत्व नहीं। जब तक दोनों नहीं आता है तो दोनों एक यूनिट या एक वस्तु माना जाता है, इसलिए वहां चावल दाल, राइस एंड पल्स वहां सिंगुलर होता है। सेकेंड, ब्रेड एंड बटर इज माई होलसम डिश। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड रोटी और मक्खन, मक्खन रोटी होगा तो मक्खन की आवश्यकता होगी, और मक्खन जब की इम्पोर्टेंस, मक्खन बटर डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेड। और चपाती जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेड तो हो जाता है जो घर में हम जो दुकान में खरीदते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज माई होलसम डिश, यहाँ भी सिंगुलर हुआ, जबकि ब्रेड और बटर दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद ही एक ही व्यक्त होता है। आगे है ए हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर अस। हॉर्स मीन्स घोड़ा और कैरेज मीन्स रथ। अब है कि रथ होगा तो उसके लिए घोड़े की आवश्यकता होगी, और घोड़ा के बगैर रथ की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए रथ और घोड़े जब तक होगा तो दोनों को मिलकर के एक माना जाता है। ए हॉर्स एंड कैरेज रथ, ए हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर अस। अब देखिए, कभी कभी देखिएगा कि एक ही व्यक्ति मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है, तो वहां होता है ही इज, या ए जज, या ए मजिस्ट्रेट, या द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। तो फर्स्ट के आगे द है और उसके बाद सेकेंड के साथ नहीं है, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज। शशांक शुभंकर इज मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, इज हुआ क्योंकि शशांक शुभंकर इज होल्डिंग एट प्रेजेंट टू पोस्ट, मजिस्ट्रेट का भी पोस्ट किए हुआ और कलेक्टर का भी पोस्ट हुआ है, इसलिए वहां इज होगा। लेकिन जब दोनों के साथ द का प्रयोग हो जाता है तो उस स्थिति में वो दो डिफरेंट व्यक्ति हो जाता है, और तब वह हो जाएगा आर, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर देयर। बट शशांक शुभंकर क्या लिखेंगे, ही इज, या ए मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज प्रेजेंट हियर। इज इसलिए हो गया कि एक ही व्यक्ति जो कलेक्टर है और वही व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट है, इसलिए वहां हो गया ए मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज प्रेजेंट हियर। आगे है, लेकिन फिर आगे होता है कि जब हम व्हेन टू सिमिलर सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय और, तो वर्ब सिमिलर होता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट राम और श्याम, तो राम और श्याम, इसका इन हिंदी हो गया कि राम या श्याम। तो राम और श्याम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स देयर, बच्चे को कौन पढ़ा रहे हैं, श्याम पढ़ा रहे हैं या राम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई एक है, राम और श्याम। सीता और गीता इज अवेलेबल देयर, चाहे तो सीता वहां है या गीता अवेलेबल है, तो सीता या गीता है, इसका अर्थ है कि सीता और गीता नहीं है, वन ऑफ टू इज देयर हु इज टीचिंग और टेकिंग द क्लास, वन ऑफ देयर हु इज
डूइंग द डिफरेंट थिंग्स। इसलिए जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ जाए तो इट टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे टॉम एंड मैरी इज नाउ रेडी। टॉम और मैरी, टॉम या मैरी अब तैयार है। टॉम है तैयार या मैरी तैयार है। सेकंड हो गया हरी और अब्दुल हैज गॉन टू पटना। हरी एंड अब्दुल हैव जब लिखेंगे, हरी एंड अब्दुल जब आ जाएगा तो हो जाएगा हैव, क्योंकि वहां दो सब्जेक्ट हो गया, दो हो गया हरी एंड अब्दुल। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि हरी और अब्दुल, इट मीन्स आइदर हरी और अब्दुल, तो वहां सिंपली वन ऑफ टू इज देयर। और इन दिस कंडीशन ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज देयर। इसलिए होगा अब्दुल और हरी और अब्दुल हैज गॉन टू पटना। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज जो है सिंगुलर वर्ब है, और चूंकि हरी या अब्दुल की बात हो गई इसलिए वो और लगता है। हरी और अब्दुल हैज गॉन टू पटना, हरी और अब्दुल हैज डन दिस वर्क, हरी और अब्दुल इज देयर, क्योंकि वहां इज इसलिए होगा क्योंकि हरी है या अब्दुल है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है हरी और अब्दुल हैज गॉन टू पटना। मिस्टर सेन और मिस्टर बॉस was to take the class। इसका अर्थ है कि मिस्टर सेन या मिस्टर बोस को क्लास लेना था। मिस्टर सेन और मिस्टर बोस was to take the class। इसका अर्थ है कि मिस्टर सेन और मिस्टर बोस को क्लास लेना था। लेकिन वही जब हो जाएगा मिस्टर सेन एंड मिस्टर बोस, तब होगा वेयर टू टेक द क्लास। मिस्टर सेन को भी और मिस्टर बोस को भी क्लास लेना था। आज इतना ही, ओके, फिर अगले नेक्स्ट में।